हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल में जो ऑब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं आपके सिलेबस में, उनका विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ऑब्जेक्ट क्या है और इसे कैसे परफॉर्म करेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हमारा आज का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द सलाइन परगेटिव इफेक्ट ऑन फ्रॉग इंटेस्टाइन। यानी कि अगर आपको एक सलाइन परगेटिव दिया गया है या ये मान के चला जा रहा है कि वो सलाइन परगेटिव है या हो सकता है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि उसके पास परगेटिव इफेक्ट है। इन सबको आज के इसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से हमको कर करके देखना है। चलिए मूव करते हैं। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपको एंटर करना होगा अपने इंस्टीट्यूशन पैनल पे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे ऑब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। इन ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखते हुए चलिए और अपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हुए चलिए। हमारा ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द सलाइन परगेटिव इफेक्ट ऑन फ्रॉग इंटेस्टाइन और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्चुअल प्रैक्टिस का टैब आएगा, इस पे क्लिक कीजिए। फिर टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सा एक इंटरैक्टिव पैनल आपके सामने दिख जाएगा। इसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा जो कि ऑब्वियसली इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ सलाइन परगेटिव ऑन फ्रॉग इंटेस्टाइन होगा। इसके बाद इसका प्रिंसिपल होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा और रिजल्ट टेबल होगा। तो हम एक बार प्रिंसिपल टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सलाइन परगेटिव का बेसिक प्रिंसिपल दे देगा। यहाँ पे जो लिखा है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, फिर अपने तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है सलाइन परगेटिव आर द सॉल्ट कंप्राइजिंग ऑफ हाईली चार्ज आयन एंड डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रीली। इसका मतलब है कि जो सलाइन परगेटिव होते हैं वो काफी सारे सॉल्ट से बने हुए होते हैं जिनमें काफी ज्यादा चार्ज होता है और इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्रीली मूव कर सकें। इसका मतलब है कि वो हमेशा आपके उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इनसाइड ल्यूमेन रहेंगे और वाटर को अपनी ओर ऑस्मोटिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये वाटर के अट्रैक्टिव होने के कारण से वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो वाटर जो अंदर की ओर आएगा वो आपके ड्राई स्टूल को सॉफ्टन कर देगा, मॉइस्टन कर देगा, जिसके कारण से उसे बाहर डेफिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब मैं आपको अपने लैंग्वेज में इसके प्रिंसिपल और इसके ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमको कह रहा है कि सलाइन परगेटिव का इफेक्ट हमें चेक करना है। तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सलाइन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परगेटिव। परगेटिव से पहले आपको समझना पड़ेगा लैक्सेटिव। आपने सुना होगा लैक्सेटिव और परगेटिव दोनों एक ही चीज हैं, दोनों एक ही पर्पस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ है या कह सकते हैं कि इनका जो हार्डनेस ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा अलग अलग है। लैक्सेटिव माइल्डर इन नेचर होता है जबकि परगेटिव स्ट्रॉन्गर इन नेचर होता है। और इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलूं कॉमन यूज के बारे में बात करें अगर हम, तो ये देखेंगे कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसका जो स्टूल है वहां पे वो हार्ड हो जाता है। हार्ड के होने के कारण से वो स्टूल का इवेक्वेशन बहुत दिक्कतों के साथ होता है, काफी प्रॉब्लम होती है। और यही प्रॉब्लम अगर थोड़ा लंबे समय तक बना रहा है तो उसकी दिनचर्या में भी फर्क पड़ता है। तो उस हार्ड हुए स्टूल को सॉफ्ट करना या कुछ ऐसे तरीके से उसको इस तरह से ट्रीट करना कि इसके इवेक्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना जाए, हमारा मेन टारगेट होता है। और इसी टारगेट को अचीव करने में लैक्सेटिव और डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन परगेटिव हमारी मदद करते हैं। परगेटिव का एक यूज और भी होता है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में पॉइजन ले लिया है तो उसको फ्लश आउट करने के लिए भी परगेटिव यूज करते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने किसी भी रीजन से, पेट के रीजन से या पेट में कोई प्रॉब्लम है उसके रीजन से आपको कोलोनोस्कोपी करने की सलाह दी है तो उसके एक नाइट पहले भी आपको फास्टिंग रह करके अर्ली इन द मॉर्निंग इस परगेटिव को यूज करना होता है दिए गए डोज और कंसंट्रेशन पे, जिससे पूरा इवेक्वेशन हो जाता है और आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट बहुत आराम से विजुअलाइज हो जाता है थ्रू द कैमरा। तो ये हमारे परगेटिव का नेचर हुआ। अब यहाँ पे परगेटिव के पहले एक वर्ड डल गया है, वह है आपका सलाइन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी ड्रग हम यूज करेंगे अंडर दिस सलाइन परगेटिव, उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो वाटर को, सराउंडिंग वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अब जब किसी भी एक पार्ट मान के चलो, एक पाइप में अगर हम अपने पानी को रिटेन करके रख पाते हैं तो वो पानी आपके ड्राई स्टूल की ओर पूरी तरह से चला जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा आपका स्टूल उस पानी में, जिसकी वजह से वो पानी पूरा उनके बीच के बॉन्ड्स को, हार्डनेस को ब्रेक कर देगा और पूरा एक डिस्टिलरी जैसा बन जाएगा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो पूरा ढीला हो जाए स्टूल। उस तरीके से वो काम करता है आपका परगेटिव। यही चीज हमें करके देखना है। सलाइन परगेटिव को समझने के लिए हमको तीन वर्ड को भी समझना पड़ेगा। वो है आपका हाइपोटोनिक,
हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब जिसका कंसंट्रेशन किसी भी जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में कम होगा। हाइपरटोनिक मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसका जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो तो बदलते रहता है। किसको कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो वो बदलेगा, एक जैसा तो होगा नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट में हायर होता है। और अगर मैं बात करूं आइसोटोनिक की, तो इसका मतलब है कि जिसका कंपेयर जिससे कर रहे हो उन दोनों का कंसंट्रेशन रिगार्डिंग द पीएच, टोनिसिटी वो दोनों बराबर होगा। तो ये तीन टर्म्स आपने समझ लिए। अब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। पिथ द फ्रॉग एंड प्लेस इट इन ऑन डाइसेक्शन बोर्ड, एक्सप्लोर द एब्डोमिनल कैविटी एंड केयरफुली ट्रेस द स्मॉल इंटेस्टाइन, make small intestine into three compartments by tying thread of different color in such a way that the no fluid can move from one compartment to another compartment। ये लाइन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको रेस्पेक्टफुली फ्रॉक को डिसेक्ट करना है, उसके बाद उसकी एब्डोमिनल कैविटी को एक्सपोज करना है, फिर उसके इंटेस्टाइन पार्ट को तीन हिस्से में डिवाइड करना है और उसको डिवाइड करने के लिए आपको धागे के यूज करना है। धागे का कलर अलग अलग होना चाहिए केवल इस पर्पज से कि आइडेंटिफिकेशन आराम से हो सके। तो जब आप इंटेस्टाइन को धागे से तीन हिस्से में बांट दोगे तो वो एक एक हिस्सा जो पाउच जैसा बना हुआ होगा उस पे जो कंपोनेंट होगा वो आगे की ओर नहीं मूव करेगा। यानी कि उसमें बाद में अगर हम इंजेक्शन के थ्रू हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो वो उसी कंपार्टमेंट में रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई बलून लिया है तो बलून को बीच बीच में आप बांधते चलते हो ना, एग्जैक्टली वैसा ही है कंपार्टमेंट मॉडलिंग का। उसके बाद का अगला स्टेप है इंजेक्ट 0.2 ml ऑफ ईच hypertonic solution into first compartment, 0.2 ml of hypertonic solution into second compartment and 0.2 ml of isotonic solution into the third compartment। कंपार्टमेंट का सीक्वेंस आगे पीछे किया जा सकता है बट जो भी हो सभी एनिमल में एक जैसा हो। उसके बाद आपको 20 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन को देखना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये मैं आपको कट करता हूं। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे, तो यहाँ पे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा फ्रॉग और हम इस फ्रॉग की सहायता से हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग का एक इमेज दिया गया है जिसमें से उसके इंटेस्टाइन पार्ट को डायसेक्ट करके बाहर निकाला गया। अब यहाँ पे देखिए जो उसके इंटेस्टाइन को हमने रस्सी की सहायता से, धागे की सहायता से तीन कंपार्टमेंट में बांट दिया है। कंपार्टमेंट नंबर 1 के पहले ये धागा बंधा और उसके बाद में ये बना, तो ये पूरा पैक हो गया। अगर इस पे आपको इंजेक्ट करोगे तो वो यहां से नीचे की ओर नहीं आ पाएगा और या यहां से ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा। तो एक कंपार्टमेंट, ये आपका दूसरा कंपार्टमेंट और ये आपका तीसरा कंपार्टमेंट। तो इस तरीके से जो भी आप रेस्पेक्टिवली इन कंपार्टमेंट्स में इंट्रोड्यूस करोगे वाया इंजेक्शन वो उसी कंपार्टमेंट में रिटेन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपार्टमेंट 1 का जो हिस्टोलॉजी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा दिख रहा है सेल। कंपार्टमेंट 2 का रेस्पेक्टिवली देख सकते हैं, कंपार्टमेंट 3 का देख सकते हैं। अब आप अपने स्क्रीन के राइट साइड अगर आपको देखेंगे तो आपको तीन इंजेक्शन विद सिरिंज नजर आ रहे होंगे। पहला है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन 0.9% NaCl, दूसरा है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 27% Mg2SO4 और तीसरा है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसके रूप में हमने यहाँ पे फ्रॉग रिंगर को लिया हुआ है। तीनों सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली इस इंजेक्शन पे रखे गए हैं। जिस पे इंजेक्शन का ऑप्शन है यानी कि क्लिक टू इंजेक्ट का ऑप्शन है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं और वो रेस्पेक्टिवली बताए गए जो पहले प्रोसीजर में उस कंपार्टमेंट में जाके इंजेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस पे इंजेक्ट करूंगा उसके बाद जो क्लिक टू इंजेक्ट का ऑप्शन टैब है वो नीचे की ओर मूव कर जाएगा। तो देखिए पहले मैं क्लिक करता हूं क्लिक टू इंजेक्ट, तो ये आपका जो हाइपोटोनिक है वो आपके कंपार्टमेंट नंबर 1 में चला गया और जैसे ये इंजेक्शन कंप्लीट हुआ ये क्लिक टू इंजेक्ट सेकंड वाले इंजेक्शन पे आ गया। तो आपको सेकंड वाले इंजेक्शन पे क्लिक करना है तो ये सेकंड कंपार्टमेंट में जाके इंजेक्ट हो जाएगा। नाउ दिस टैब क्लिक टू इंजेक्ट टैब एक्टिवेट हो गया आपके तीसरे इंजेक्शन पे। तो जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये तीसरे कंपार्टमेंट में जाकर के ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो गया। इसका मतलब जो भी इंजेक्शन के थ्रू आपने इंजेक्ट किया है वो उसी कंपार्टमेंट में रहेगा। एक कंपार्टमेंट का फ्लूइड दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे या तीसरे का पहले दूसरे पे कभी भी मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको थ्रेड से टाई किया हुआ है। नाउ 20 मिनट बाद हमें इंस्पेक्ट करना है, देखना है। तो 20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो कैसा पाएंगे उसको देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्पेक्ट आफ्टर 20 मिनट्स। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे, वो इस तरीके से रहेगा। पहला आप देख रहे हैं, पहला था आपका हाइपोटोनिक, वो श्रिंक हो गया है। दूसरा था आपका हाइपरटोनिक, वो स्वेल हो गया है और तीसरा था आपका आइसोटोनिक, तो वो कोई भी चेंजेस नहीं दिखा रहा, मतलब जैसा था वैसा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये ऑस्मोटिक के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ऑस्मोसिस के। तो पहले वाले में हमने दिया था हाइपोटोनिक, यानी कि जिस इंजेक्शन के थ्रू जो भी लिक्विड या कोई भी केमिकल हमने दिया था इसका जो कंसंट्रेशन था वो सराउंडिंग द इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड की कंसंट्रेशन से कम था। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस डेफिनेशन यहां का जो लिक्विड है वो मूव आउट हो गया बाहर की ओर। अब जब अंदर के कंटेंट बाहर चले गए तो वो श्रिंक तो होना स्वाभाविक है।
दूसरे में हमने डाला था हाइपरटोनिक, यानी कि इसके अंदर जो भी कंसंट्रेशन वाला लिक्विड हमने डाला था, उसका कंसंट्रेशन सराउंडिंग के फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा था। इसलिए वहां के मॉलिक्यूल्स मूव करके इसके अंदर आ गए और ये स्वेल हो गया। अगर आप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक का विजुअल एनिमेशन देखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आइसोटोनिक था, आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आइसो, आइसो का मतलब है बराबर। तो जब दोनों तरफ बराबर होगा तो कोई क्यों मूव करेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए यहाँ पे नो चेंज का ऑप्शन है, यानी कि आपके हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक का क्या असर होता है वहां पे आप देख लिए। अब इससे हम अपने रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे? पहला और तीसरा को तो छोड़ दीजिए, दूसरा हमारे काम का है। यानी कि आपने हाइपरटोनिक मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन इंजेक्ट किया था, तो ये स्वेल हो गया, मतलब पानी को इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। मान लीजिए कि इस इंटेस्टाइन के अंदर कोई हार्ड स्टूल रखा हुआ होगा, जो कि पहले इंजेक्शन देने के पहले हार्ड था। अब इस ड्रग को देने के बाद, जरूरी नहीं कि इंजेक्शन आप ह्यूमन पे लेंगे, वो तो दवाई की बात है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है इसलिए इंजेक्शन दे रहे हैं, अदरवाइज हम इसे ओरल लेंगे। तो ये जो भी ड्रग होगा वो अंदर आ जाएगा। अंदर आने के कारण से अपनी और वाटर को खींचेगा, तो पूरा पानी से भर जाएगा। तो कोई अगर स्टूल ड्राई है, अब उसकी तरफ पूरा पानी भर जाए, तो वो स्टूल ड्राई कैसे रह सकता है? वो तो बिल्कुल स्लरी बना लेगा, बिल्कुल ढीला स्टूल बन जाएगा, और इससे आपका कॉन्स्टिपेशन तो सॉल्व होना ही है। सेल के रेस्पेक्ट में भी आप इमेज देख सकते हो, हिस्टोलॉजी इनकी श्रिंक हो गया, बहुत पास पास आ गए हैं, और स्वेल हो गया है, तो बहुत गैप इनके बीच नजर आ रहा है। नो चेंज में तो जैसा का तैसा रहेगा। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं अपने रिजल्ट टैब पे। रिजल्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंपार्टमेंट में श्रिंकिंग, स्वेलिंग, नो चेंज, ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया। कंक्लूजन पे क्लिक करते हैं तो कंक्लूजन ये कहता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि आपका सलाइन परगेटिव, इसे को हम ऑस्मोटिक परगेटिव कहते हैं, मूव द फ्लूइड फ्रॉम सेल इनटू द ल्यूमेन, आसपास के सेल के फ्लूइड को ल्यूमेन की ओर भेजता है, जिससे वो ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन स्वेल हो जाता है, और जैसा मैंने कहा कि वो परगेटिव इफेक्ट दिखाता है। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको आज के वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।